नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान शुरू। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में मतदान। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर में भी मतदान जारी। इसके अलावा अलीगढ़ और मथुरा में भी मतदान हो रहा है। तो आपको बता दें कि लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 8 सीटों पर यहां पर मतदान जारी है। 8 सीटों का नाम एक बार फिर से आपको बता देती हूं। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, ये वो 8 सीटें हैं जहां पर दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। तो यूपी की 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनादि टीवी पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है इन सीटों के हाल और किस तरह से क्या है यहां पर माहौल। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलने वाली है। उसके पश्चात 4 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि किसके सर पर जीत का ताज सजता है। तो खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर आज जो है मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में आज चुनाव हो रहे हैं। और दूसरे चरण की 8 सीटों पर कुल 91 प्रत्याशी मैदान में है। और खास बात यह कि दूसरे चरण में काफी ज्यादा पॉपुलर जो है प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में है। जैसे कि मेरठ से अगर हम बात करें तो हेमा मालिनी, माफ कीजिएगा, मथुरा से हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल बीजेपी के प्रत्याशी है। इसके साथ साथ बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए सांसद दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा से मैदान में है। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो डॉक्टर महेश शर्मा भी यहां पर तीसरी बार चुनावी मैदान में। तो ये वो चेहरे हैं जो काफी पॉपुलर है, जो चर्चाओं में बने रहते हैं। अरुण गोविल, हेमा मालिनी, इसके अलावा अगर हम बात करें दानिश अली, डॉक्टर महेश शर्मा, इनके नाम आपने कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। तो ऐसे में ये चुनाव अपने आप में वैसे भी दिलचस्प हो जाता है। तो इसके पहले जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ था उसमें 65.5% यानी 65.5% वोटिंग हुई थी। और अब द्वितीय चरण में हम सबकी आपसे यही अपील है, अनादि टीम की यही अपील है कि अगर आपने अभी तक वोट नहीं दिया है तो जाकर सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी अपनी निभाए, एक जागरूक नागरिक होने के नाते। इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अलावा अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो मध्य प्रदेश की भी 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है और कुछ सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला जो है काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि लाइमलाइट वाला है। जिस तरह से हम देख रहे हैं मथुरा से जहाँ हेमा मालिनी को टिकट दिया है, मेरठ से अरुण गोविल है और इसके उनके सामने जो है सपा प्रत्याशी है। और इसके अलावा बागपत में भी आज चुनाव है और 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज मतदान होना है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए
कौन से प्रत्याशी आमने सामने हैं, कौन किसके बनाम है, आप जो है अनादि टीवी की स्क्रीन पर ग्राफिक के माध्यम से जान सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ की 3, मध्य प्रदेश की 6 और उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज चुनाव होने हैं। तो आज कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मथुरा, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, अमरोहा, बुलंदशहर, ऐसी तमाम 8 सीटें जहां पर आज चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही है। लोग भी अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, वहां पर मतदान कर रहे हैं। और ऐसे में हमारी आपसे यही अपील है कि अगर आपने अभी तक मतदान नहीं किया है, आप अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, तो सबसे पहले सारे काम छोड़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें, क्योंकि 5 साल में एक बार जो है चुनाव होते हैं और आपका चुनाव ही ये तय करता है कि आने वाले 5 सालों तक आपके क्षेत्र का भविष्य किस तरह से होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी की 8 सीटों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकतंत्र का महापर्व है आज, और ऐसे में लोग जो है अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में अनादि टीवी की भी यही अपील कि जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, देखिए गर्मी का मौसम है, ऐसे में सुबह सुबह ही वोट आप दे दें तो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो ऐसे में अभी समय ठीक है, 8 बजने के 8:30 बजने के लगभग है, तो ऐसे में जाइए, सबसे पहले वोट कीजिए, उसके बाद जो है अपने जो दिनचर्या है, दिन भर के काम है वो कीजिए। क्योंकि जहां एक तरफ राजनीति का माहौल गर्म हो रहा है, तो ऐसे में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना, क्योंकि हमारा एक चुनाव, एक एक वोट भी कीमती है। जिस तरह से अब कहा जाता है कि बूंद बूंद से ही समंदर बनता है, उसी तरह आपका एक वोट भी जो है प्रत्याशियों के लिए महत्वपूर्ण है और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करता है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये 8 सीटें, और इस बार क्योंकि बड़े बड़े सेलेब्स को भी हमने देखा है प्रत्याशी के तौर पर, तो ऐसे में मुकाबला अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। हेमा मालिनी, अरुण गोविल जैसे प्रत्याशी है जब मैदान में, तो अपने आप में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा रोचक यहाँ पर मुकाबला है। सभी की नज़रें इसी पर है कि कौन जीतेगा, लेकिन उससे पहले आपको वोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार से प्रथम चरण में 65% जो है मतदान प्रतिशत रहा, तो ऐसे में इस बार मतदान प्रतिशत ज़्यादा हो, इसके लिए आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी है। आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है।
तो आपको इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं। को बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को यानी आज से मतदान की शुरुआत हो गई है, सुबह 7 बजे से ही। चलिए, उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी नितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। नितेश, दूसरे चरण का आज मतदान है, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर जो है चुनाव होने हैं। किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं और किस तरह से जो है मतदान केंद्रों पर व्यवस्था है? जी बिल्कुल, हम देखिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान हो चुका है। कहीं ना कहीं उसका जो मत प्रतिशत था वो पहले से बेहतर रहा था और ऐसे में अब दूसरे चरण का मतदान है, जिसमें अगर हम बात करें तो अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, ये ऐसी जगह हैं जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की चर्चित सीटें हैं, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े चेहरे अपना राजनीतिक दांव आजमा रहे हैं। बात करें तो अगर बूथों की व्यवस्थाओं को, तो निर्वाचन आयोग ने बाकायदे इसको लेकर पहले ही तैयारी कर रखी थी और तमाम विधिवत निर्देश संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए जा चुके थे। इस बार एक जो सबसे अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है वो व्यवस्था ये है कि चूंकि मौसम काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, धूप बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसे में मतदाताओं को रिझाने के लिए वहां पर टेंट आदि की भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के तमाम जहां पर वोट पड़ रहे हैं वहां पर की गई है, क्योंकि पानी की व्यवस्था की गई है, गर्मी में कोई परेशान ना हो। और अधिकतर जगहों पर अपील ये की गई है कि जो भी लोग हैं सुबह जितनी जल्दी मतदान कर देंगे, निश्चित ही उन्हें गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि ये जो मतदान हो रहा है ये सुबह 7 बजे से हो रहा है और कहीं ना कहीं पिछली बार की अपेक्षा इसमें बढ़ोतरी अभी तक दर्ज की जा रही है। जी बिल्कुल नितेश, इस बार जो 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प भी है, क्योंकि पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ जो है बीजेपी की ओर से प्रत्याशी है और ऐसे में सबकी निगाहें इन पर है। तो किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? जैसे कि हेमा मालिनी मैदान में है, अरुण गोविल मैदान में है, चुनावी मैदान में। इसके अलावा भी अगर हम बात करें पूर्व सांसद दानिश अली भी जो है ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? देखिए, अगर हम आपको थोड़ा सा पुराने समय में ले जाए तो इस समय ऐसा होता था कि चुनाव लड़ने के लिए लोगों को घर घर जाकर वोट मांगना पड़ता था, अपने चेहरे को पहचान बनानी पड़ती थी। उसके बाद सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया ने ये चीज आसान कर दी। लेकिन जब बॉलीवुड या कुछ ऐसे लोग जिनका खुद अपने आप में वो एक फेम है, जब उनको ये जिम्मेदारी मिली, जब वो राजनीति के क्षेत्र में आए, तो निश्चित ही उन्हें घर घर पहचान बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी पहचान पहले ही बन गई। बात करते हैं इसमें अगर अरुण गोविल की, तो अरुण गोविल एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें किसी प्रचार की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब से इन्होंने रामायण सीरियल में अपने किरदार को निभाया था तो ये हर घर तक पहुंच गए थे। बिल्कुल। और वैसे ही नितेश बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले